सारे नागिन थी, लेकिन ये बात अर्जुन और उसकी माँ को अपने पति और सास की सेवा किया करती थी। ले आती है, बेटी अब बच्चों को जन्म मेरी असलियत पता चल जाएगी। लेकिन माँ, समझती हूँ, लेकिन तू तो जानती है बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ उसे लेकर वापस यहाँ आ जाना। ठीक है माँ। उसके बाद चांदनी की माँ वहाँ से चली जाती है, में बदल जाती है। फिर चांदनी एक साथ अपने बच्चों को उनके अंदर डाल देती है। की सास ये सारा नजारा देख लेती है। हे भगवान, ही तरह नाग नगीनों को जन्म दिया है। मुझे फौरन कुछ कर से सारी बात बता देती है। जल्दी कुछ कर कांता है। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं सबसे ताकतवर मेरे घर से बाहर निकाल। उसके बाद कांता, क्यों रे धोखेबाज, तुझे क्या लगता था कि तू और तेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाकर कैद कर लेगी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। चल कांता। चांदनी की माँ आ जाती है। चांदनी की माँ कांता सास घबराकर वहाँ से भाग निकलती है। हाँ, जाता है। चांदनी को नागिन के रूप में देख अर्जुन ने अपनी सच्चाई नहीं बताई। मुझे डर था कि मेरी है। अर्जुन एक भला इंसान था। वो चांदनी बच्चे दिखाने लगती है। अपने 12 बच्चों को देख अड़िक और समझदार दामाद मिला है। अब मुझे अपनी बेटी वहाँ से चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो। चांदनी की सास उस दिन की घटना के बाद दोबारा गांव में कदम, जहाँ रोज कई परियां नहाने आया करती थी, फिर एक दिन मार कर खाया था, जिस वजह से नागिन रानी ने उसे पृथ्वी से, मैं मजे से परियों को मारकर खा सकती हूँ। परियां झील में नहाने आती हैं। तभी अचानक नागिन उन दोनों पनों को, मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चलो मरने के लिए तैयार हो जाए। तुम दोनों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे उसके बाद नागिन उन दोनों पर वहीं झील के किनारे जमीन में गाड़ देती है। उस दिन से जब पूरे परिदेश में खलबली मच जाती है। अरे कई दिन है, मेरे पड़ोस में रहने वाली 2 बहनें भी पिछले हफ्ते से दिखाई की बात पूरे परिदेश में होने लगती है। दूसरी तरफ हुई परियों के परिवार वाले रानी परी के पास जाकर मदद मांगते हैं। 3 जादुई कौओं को बाहर निकालकर उनसे कहती है। वो तीनों कौए उड़ते हुए महल से बाहर चले जाते हैं। फिर उसी मीना परी का मांस खाने के बाद नागिन उसे झील के किनारे दफन कर देती है। इसीलिए परियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इच्छाधारी नागिन के बारे में सुनते ही रानी परी हैरान हो जाकर उठाना नहीं चाहती, इसीलिए मैं खुद नागिन को पकड़ने जाऊंगी। नागिन झील में उतरकर चुपके से रानी परी की ओर बढ़ने लगती है। वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रही थी। अब तू मेरे जाल में पूरी तरह, जहर से तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन तभी जादुई जाल फिर रानी परी नागिन को घसीटते हुए परी देश के चौराहे पर, तुम परियों की जान ली है, इसे जिंदा जलाकर मार दो। शरीर में आग लगा देती है। हाय रे, मर गई रे। को उस नागिन से छुटकारा मिल जाता है और वो सभी हंसी को जादुई एप्पल घर में रहती थी। सिंड्रेला की जिंदगी में सब कुछ ठीक करने के बाद वो जादुई एप्पल घर अपनी मनमानी शुरू कर सिंड्रेला ऊपर कितनी सारी धूल जम गई है, चल जल्दी से सारी। मेरी क्या हालत होगी, जरा इस बारे में भी तो सोचो। एप्पल घर के ऊपर जमी धूल साफ करने लगती है। बाकी में इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिंड्रेला बाजार से निकला था। उनकी हालत पर सिंड्रेला को बड़ा तरस आता है, क्योंकि ऊपर कीचड़ की बारिश कर देता है और जादुई डंडे, अरे कोई बचाओ। अरे एप्पल घर, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? अगर दोबारा तू सड़क के किसी भी भिखारी को। दूसरी तरफ तीनों बेचारी लड़कियां रोते हुए वहाँ से उसका बनाया हुआ खाना खा जाता था, जिस वजह से कि उस एप्पल घर के सामने एक लड़की रस्सी से बंधी हुई थी। को मारकर खाने वाला हूँ। ये सुनते ही सिंड्रेला, आखिर इस मासूम लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस इंसानों को मारकर खाने का फैसला किया है, अगर तुझे अपनी जान भी है। दूसरी तरफ दुष्ट एप्पल से सिंड्रेला को बहुत गुस्सा आ जाता है। बस बहुत बाद सिंड्रेला पास के जंगल में रहने वाली एक परी के पास जाती है। बिल के घर के बारे में सब बता देती है। तुम्हें पहले मेरे। उसके बाद परी सिंड्रेला के साथ एप्पल घर के सामने पहुंच जाती है। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं
एप्पल घर अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है, लेकिन तब बर्फ कहां से गिरने लग गई? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रहेगा, अगर आज के बाद तूने कोई भी बुरा काम किया तो ये कौवा नहीं चाहता। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, कोई तकलीफ नहीं देता। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। और अरे नागिन थी, लेकिन ये बात अर्जुन और उसकी माँ को अपने पति और सास की सेवा किया करती थी ले आती है। बेटी, अब बच्चों को जन्म मेरी असलियत पता चल जाएगी। लेकिन माँ, समझती हूँ, लेकिन तू तो जानती है बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ उसे लेकर वापस यहाँ आ जाना। ठीक है माँ। उसके बाद चांदनी की माँ वहाँ से चली जाती है, में बदल जाती है। फिर चांदनी एक साथ अपने बच्चों को उनके अंदर डाल देती है। की सास ये सारा नजारा देख लेती है। हे भगवान, ही तरह नाग नगीनों को जन्म दिया है। मुझे फौरन कुछ कर से सारी बात बता देती है। जल्दी कुछ कर कांता है। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं सबसे ताकतवर मेरे घर से बाहर निकाल। उसके बाद कांता, क्यों रे धोखेबाज, तुझे क्या लगता था कि तू और तेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाकर कैद कर लेगी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। चल कांता। चांदनी की माँ आ जाती है। चांदनी की माँ कांता सास घबराकर वहाँ से भाग निकलती है। हाँ, जाता है। चांदनी को नागिन के रूप में देख अर्जुन ने अपनी सच्चाई नहीं बताई। मुझे डर था कि मेरी है। अर्जुन एक भला इंसान था। वो चांदनी बच्चे दिखाने लगती है। अपने 12 बच्चों को देख अड़िक और समझदार दामाद मिला है। अब मुझे अपनी बेटी वहाँ से चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो। चांदनी की सास उस दिन की घटना के बाद दोबारा गांव में कदम, जहाँ रोज कई परियां नहाने आया करती थी, फिर एक दिन मार कर खाया था, जिस वजह से नागिन रानी ने उसे पृथ्वी से, मैं मजे से परियों को मारकर खा सकती हूँ। परियां झील में नहाने आती हैं। तभी अचानक नागिन उन दोनों पनों को, मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चलो मरने के लिए तैयार हो जाए। तुम दोनों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे मार। उसके बाद नागिन उन दोनों पर वहीं झील के किनारे जमीन में गाड़ देती है। उस दिन से जब पूरे परिदेश में खलबली मच जाती है। अरे कई दिन है, मेरे पड़ोस में रहने वाली 2 बहनें भी पिछले हफ्ते से दिखाई की बात पूरे परिदेश में होने लगती है। दूसरी तरफ हुई परियों के परिवार वाले रानी परी के पास जाकर मदद मांगते हैं। 3 जादुई कौओं को बाहर निकालकर उनसे कहती है। वो तीनों कौए उड़ते हुए महल से बाहर चले जाते हैं। फिर उसी मीना परी का मांस खाने के बाद नागिन उसे झील के किनारे दफन कर देती है। इसीलिए परियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इच्छाधारी नागिन के बारे में सुनते ही रानी परी हैरान हो जाकर उठाना नहीं चाहती, इसीलिए मैं खुद नागिन को पकड़ने जाऊंगी। नागिन झील में उतरकर चुपके से रानी परी की ओर बढ़ने लगती है। वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रही थी। अब तू मेरे जाल में पूरी तरह, जहर से तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन तभी जादुई जाल फिर रानी परी नागिन को घसीटते हुए परी देश के चौराहे पर, तुम परियों की जान ली है, इसे जिंदा जलाकर मार दो। शरीर में आग लगा देती है। हाय रे, मर गई रे। को उस नागिन से छुटकारा मिल जाता है और वो सभी हंसी को जादुई एप्पल घर में रहती थी। सिंड्रेला की जिंदगी में सब कुछ ठीक करने के बाद वो जादुई एप्पल घर अपनी मनमानी शुरू कर सिंड्रेला ऊपर कितनी सारी धूल जम गई है, चल जल्दी से सारी। मेरी क्या हालत होगी, जरा इस बारे में भी तो सोचो। एप्पल घर के ऊपर जमी धूल साफ करने लगती है। माँ के बड़ी इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिंड्रेला बाजार से निकला था। उनकी हालत पर सिंड्रेला को बड़ा तरस आता है, क्योंकि ऊपर कीचड़ की बारिश कर देता है और जादुई डंडे, अरे कोई बचाओ। अरे एप्पल घर, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? अगर दोबारा तू सड़क के किसी भी भिखारी को। दूसरी तरफ तीनों बेचारी लड़कियां रोते हुए वहाँ से उसका बनाया हुआ खाना खा जाता था, जिस वजह से कि उस एप्पल घर के सामने एक लड़की रस्सी से बंधी हुई थी। को मारकर खाने वाला हो। ये सुनते ही सिंड्रेला, आखिर इस मासूम लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस जानों को मारकर खाने का फैसला किया है, अगर तुझे अपनी जान भी है। दूसरी तरफ दुष्ट एप्पल घर मासूम लड़की को मारकर
सिंड्रेला को बहुत गुस्सा आ जाता है। बस बहुत बाद सिंड्रेला पास के जंगल में रहने वाली एक परी के पास जाती है। एप्पल के घर के बारे में सब बता देती है। तुम्हें पहले मेरे। उसके बाद परी सिंड्रेला के साथ एप्पल घर के सामने पहुंच जाती है। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं इस बाद एप्पल घर अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है, लेकिन तब बर्फ कहाँ से गिरने लग गई? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रहेगा, अगर आज के बाद तूने कोई भी बुरा काम किया तो ये कौवा मैं नहीं चाहता। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। कोई तकलीफ नहीं देता। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।